नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही स्ट्रेंज सा डिस्कशन करने वाले हैं। हमारी चर्चा का मुद्दा है एक शब्द, एक टर्म, सोलोगमी। हम लोग इसका मतलब समझेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलोगमी, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ सोलोगमी। वेस्टर्न कंट्रीज में सोलोगमी की क्या स्टेटस है, इंडिया में भी सोलोगमी विटनेस हो रही है। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, India woman's plan to marry herself. I'm repeating, India woman's plan to marry herself. It sparks a debate. यानी कि भारत की एक महिला है जिन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो खुद से शादी करेंगी। I'm repeating, खुद से शादी करेंगी with all the traditions, जैसे कि 7 फेरे जो होते हैं, सारी जो शादी की रस्में होती है वो सारी होंगी, लेकिन शादी वो खुद से करेंगी। ये महिला एक ब्लॉगर है जिन्होंने सोशल मीडिया पे अनाउंसमेंट किया दैट शी इज गोइंग फॉर सोलोगमी। जैसे अनाउंसमेंट हुई उसके बाद एक डिबेट छिड़ गया, एक विवाद छिड़ चुका है। तो हम लोग इस डिबेट के बारे में जानेंगे, दोनों पहलू के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि क्या सोलोगमी इंडिया में लीगल होगी। यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे अबाउट द रिक्वायरमेंट्स और द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। और इस डिस्कशन के अंत में हम लोग एक मैक्रो या फिर बर्ड्स आई व्यू भी देखेंगे अबाउट इंडियन सोसाइटी इन जनरल, किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। देखिए, ये डिस्कशन आपके लिए बहुत जरूरी रहेगी। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग सा उदाहरण बनेगा आपके लिए अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जहां पे सब्जेक्टिव सवाल आते हैं। स्पेशली जीएस पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी से जुड़े हुए सवाल आ सकते हैं। जैसे एक सवाल पूछ देता हूं मैं, इन द 21st सेंचुरी व्हाट आर द न्यू ट्रेंड्स दैट आर फाउंड इन इंडियन सोसाइटी। अगर आपको इस चीज को डिस्कस करना है तो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण रहेगा दैट इंडिया इज आल्सो विटनेसिंग एग्जांपल्स ऑफ सोलोगमी। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे, व्हाट इज सोलोगमी एंड इट्स हिस्ट्री। ये रहेगा हमारा एजेंडा चर्चा। टू गेट टू नो दैट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं देन यू मस्ट विजिट आवर वेबसाइट studyIQ.com। ऑल्टरनेटिवली आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। डू विजिट एंड चेक आउट आवर फ्लैगशिप कोर्स फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज फॉर एंट्री टू आईएएस एंड आईपीएस, जहां पे प्रीलिम्स और मेंस के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स डिजाइन किया गया है आपके। इसके अलावा स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। आप जानते हैं हमारा बुक आ चुका है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। यू कैन डायरेक्टली ऑर्डर इट, घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हो फ्लिपकार्ट एंड अमेजन से। अगर आप हिंदी में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। भारत का भूगोल किताब आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड अमेजन। डू अवेल दीज बेनिफिट्स। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ी खबर है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ स्टडी आईक्यू वी आर लॉन्चिंग समथिंग वेरी वेरी स्पेशल, और इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा टिल 5 जून 2022 1 PM। दिल थाम के बैठिए, बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है। स्टे ट्यून्ड फॉर दिस पर्टिकुलर न्यूज। नाउ विद दैट बैकग्राउंड चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, 24 साल की वडोदरा बेस्ड गुजरात से एक प्राइवेट फर्म की एम्प्लॉय है जिनका नाम है क्षमा बिंदु। इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 11 जून 2022 को वो खुद से शादी करेंगी। दिस इज क्षमा बिंदु। यहाँ पे ये अनाउंस हुआ कि ये जो शादी होगी ये पूरी जो रस्मों रिवाजों के साथ होती है, जैसे 7 फेरे होते हैं, वेडिंग वाउस। इनफैक्ट शादी के बाद शी विल गो टू हनीमून ऑल्सो फॉर 2 वीक्स। लेकिन केवल एक चीज मिसिंग रहेगी इस शादी में, दैट इज दूल्हा। दूल्हा नहीं रहेगा, कोई बारात नहीं रहेगी, ये मिस होगी क्योंकि ये महिला खुद से ही शादी करने वाली है। ये अनाउंसमेंट आई। इनफैक्ट मैंने आपको बताया कि इनविटेशन भी सोशल मीडिया पे चल रहा है। सोशल मीडिया पे ये इनविटेशन है, प्लीज जॉइन अस फॉर द वेडिंग ऑफ क्षमा बिंदु। यहाँ पे दूल्हे का नाम नहीं है। क्षमा बिंदु इज मैरिंग विथ हरसेल्फ ऑन 11th of June 2022। अब जब सवाल पूछे गए क्षमा बिंदु से कि क्यों आप ये करना चाहती है, उन्होंने ये बताया कि मैं शादी नहीं करना चाहती, आई नेवर वांटेड टू गेट मैरिड, लेकिन मुझे दुल्हन बनना था, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद से ही शादी करूंगी। मैंने अपना रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद सोलोगमी एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे काफी पसंद आया। मैंने अपने पेरेंट्स से भी बात की और यहां से आई एम गोइंग टू गो फॉर सोलोगमी। जब उनसे सवाल पूछे गए उनके डिसीजन के बारे में कि ये काफी कंट्रोवर्शियल डिसीजन आपने लिया है, तो उन्होंने बताया सेल्फ मैरिज इज अ कमिटमेंट टू योरसेल्फ। यानी कि ये खुद के साथ एक कमिटमेंट है, अनकंडीशनल लव। मैं खुद से प्यार करती हूँ, एक सेल्फ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो जिससे भी आपको प्यार हो उसे शादी करना चाहिए। तो मुझे खुद से प्यार है, आई लव माई सेल्फ एंड दैट इज वाई आई एम मैरिंग माई सेल्फ ऑन June 11, 2022। ये उन्होंने अनाउंस कर दिया। अब जैसे ही अनाउंसमेंट हुई उसके बाद ऑफ कोर्स विवाद तो छिड़ना था। सोशल मीडिया पे देखिए बहुत से लोगों ने बहुत सी क्रिटिसिज्म की, बहुत से मीम्स भी चले। इनफैक्ट अगर आप ट्विटर पे हैं तो जस्ट टाइप इन #सोलोगमी, यहाँ पे आपको बहुत सी चीजें मिलेगी कनेक्टेड टू सोलोगमी।
कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, जैसे कि व्हेन योर पेरेंट्स डोंट अलाउ यू टू गोवा ट्रिप, यू गेट मैरिड टू योरसेल्फ एंड गो टू 2 वीक्स टू गोवा फॉर हनीमून। कुछ इस तरह के सवाल उठाए। कुछ लोगों ने ये कहा कि 24 साल की एक महिला है वडोदरा से, खुद से शादी कर रही है, बस यही देखना रह गया था। अब एक और सवाल भी आया, ओनली वॉन्डरिंग हाउ डज वन डिवोर्स इन सच केसेस, क्या खुद से तलाक लेंगी वो अगर आगे चल के उन्हें किसी के साथ प्यार हुआ, किसी के साथ शादी करना चाहती है वो, तो क्या वो खुद से ही तलाक लेंगी? ऐसे सवाल आए। तो इसकी लीगैलिटी के ऊपर भी क्वेश्चंस बने, और जैसे कि मैंने आपको बताया इट वाज अ मीम फेस्ट कंप्लीटली। लेकिन कुछ लोग सिंपथाइजर्स भी थे, कुछ लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया, कुछ लोगों ने कहा कि #सोलोगमी इज नीडेड, #लव योरसेल्फ के टैग भी चलने लगे, ट्रेंड होने लगे। बहुत से लोगों ने बताया कि व्हाई देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई अबाउट सोलोगमी व्हेन इन इंडिया वन कैन मैरी अ ट्री, एक पेड़ के साथ शादी हो सकती है, एक जानवर के साथ शादी हो सकती है, जो भी दोष होता है ना कुंडली में, उसको हटाने के लिए ये सारी चीजें होती है। तो जब ये चीजें हो सकती है, व्हाई कांट अ पर्सन मैरी देमसेल्व्स? तो कुछ सपोर्टर्स भी मिले, कुछ अपोजर्स भी मिले, बहुत सारे मीम्स भी बने, तो ये डिबेट जरूर छिड़ चुका है। तो चलिए समझते हैं इस सोलोगमी के बारे में, क्योंकि इंडिया में ये ऐसा पहला इंसिडेंट है। लेकिन सोलोगमी ये कोई बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं कहूंगा 21st सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है। सोलोगमी का मतलब क्या है? सोलोगमी यानी कि ओनली वन पर्सन मैरिंग देमसेल्व्स, इट्स कॉल्ड सेल्फ मैरिज ऑल्सो, ऑटोगमी भी कहते हैं। सोलोगमी और ऑटोगमी इज अ सिंबॉलिक सेरेमनी जहां पे आप खुद से कमिटमेंट कर देते हो, खुद से ही शादी कर देते हो। इट इज अ वे ऑफ सेलिब्रेटिंग सेल्फ लव। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोसाइटी बटी हुई, कुछ लोग इसका समर्थन करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दिस सोलोगमी इज जस्ट अ बिहेवियर ऑफ अटेंशन सीकिंग एंड जस्ट अ बिहेवियर ऑफ थेफ्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया इसका ओरिजिन रिलेटिवली न्यू है। पहली बार ये विटनेस हुआ था इन 1993 जहां पे अमेरिकन वुमन लिंडा बार्कर ने खुद से शादी की थी। लेकिन 21st सेंचुरी में सन 2000 के बाद हम लोगों ने बहुत सारे इस चीज के एग्जांपल्स देखे हुए हैं। जैसे कि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जहां पे बहुत ही हो हल्ले से शादियां हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हो, लॉरा मेसी, शी स्पेंट अबाउट 8,700 पाउंड्स ऑन हर वेडिंग, जहां पे उन्होंने खुद से ही शादी की। 70 से ज्यादा गेस्ट थे, वेडिंग केक मंगवाया, वेडिंग केक काटा, ये सारी चीजें। इसके अलावा एक और ब्रिटिश महिला का उदाहरण है सोफी टैनर। इन्होंने खुद से शादी की जब उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया, उसके बाद उन्होंने खुद से शादी की, एक सेरेमनी भी की। तो इस तरह के भी बहुत सारे उदाहरण मिले। एक महिला ने इटली में शादी की खुद से। ब्राजील में तो एक स्टेप आगे चले, ब्राजील में ब्राजीलियन मॉडल है क्रिस गेलेरा, 33 ईयर ओल्ड क्रिस गेलेरा। इन 2020 शी मैरिड हरसेल्फ। पहले उन्होंने खुद से शादी की, सेरेमनी की, और 90 दिनों के बीच यानी कि 3 महीने के बीच उन्हें किसी और से प्यार हुआ तो उन्होंने खुद को डिवोर्स भी दे दी। तो कुछ इस तरह के केसेस भी आए हुए हैं। सो सोलोगमी हैज बीन क्वाइट प्रोमिनेंट फॉर द लास्ट 10 to 15 ईयर्स इन द वेस्टर्न कंट्रीज। इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज में तो एक बिजनेस बन चुका है, राइट? शादी से जुड़ा हुआ। इंडिया में भी जब शादी की सेरेमनी होती है, जब 2 लोग शादी करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड एंड बूमिंग बिजनेस। मैं कहूंगा एवरग्रीन बिजनेस रहेगा शादी वाला बिजनेस। वैसे ही वेस्टर्न कंट्रीज में ये जो सोलोगमी है, इससे जुड़े हुए बिजनेसेस भी शुरू हो चुके हैं। सिंगल सोलोगमी वाले वेडिंग किट्स, सिंगल रिंग्स, सिंगल पर्सन के वाउस, खुद के वाउस, जैसे जहां पे हेल या आई एम ऑसम, इस तरह के कार्ड्स, केक पे इस तरह का लिखना, ये सारी चीजें काफी प्रोमिनेंट हो चुकी है। जापान में हो चुका है, इटली में हो चुका है, यूके में हो चुका है, यूएसए में हो चुका है। तो वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे उदाहरण निकले। और स्ट्रेंजली सोलोगमी में महिलाओं ने खुद से शादी की है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि जहां पे किसी पुरुष ने खुद से शादी की। इट इज क्वाइट स्ट्रेंज। इनफैक्ट पॉपुलर कल्चर में भी ये काफी दिखाया गया है। एक मूवी है इल मैट्रिमोनिया डी रोजा, इंग्लिश में है रोजास वेडिंग, इसी की ट्रांसलेशन है, इकियार बोलान ने बनाई इसको, जहां पे रोजा खुद से शादी करती है। तो पॉपुलर कल्चर में भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। इनफैक्ट मुझे याद है एक मूवी कुछ साल पहले आई थी, एक फनी सी कॉमेडी मूवी है जूलैंडर। जूलैंडर में देयर इज बेनेडिक्ट कम्बरबैच इज डॉक्टर स्ट्रेंज जो मार्वल की मूवीज में है। उन्होंने एक छोटा सा रोल अदा किया था जहां पे ही वाज, और आई कैन से शी वाज, अ ट्रांसजेंडर वुमन, और ही सेज दैट आई एम मैरिड टू माई सेल्फ, राइट? तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। पॉपुलर कल्चर में आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी, एक स्पेसिफिक मूवी पड़ी हुई। इसका मतलब क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज में इस तरह की आइडियाज स्प्रेड हो रही है, स्पेशली 21st सेंचुरी में। लेकिन अगर हम लोग इंडिया की बात करें, एक सवाल जरूर उठता है कि अभी 11 जून को हम लोग भी विटनेस करने वाले हैं पहली सोलोगमी। इज सोलोगमी लीगल?
अगर हम लोग एक वेडिंग की लीगैलिटी के बारे में बात करें, और यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बात करूँ कि क्षमा बिंदु, अगेन अगेन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट इटसेल्फ these things will apply. सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डिफाइन करता है कि कौन सी मैरिजेस वैलिड होती, किस तरह की वैलिडिटी या फिर कुछ रिक्वायरमेंट्स है जिससे कि हम लोग एक शादी को वैलिड कह सकते हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि 2 लोग चाहिए, 2 पार्टीज चाहिए, और दोनों पार्टीज के स्पाउसेस नहीं होने चाहिए, यानी कि उनकी पहले शादी नहीं हुई चाहिए, लिविंग स्पाउसेस नहीं होने चाहिए, या फिर डिवोर्स के बाद चल सकते हैं ये चीज, बट 2 पार्टीज आर नीडेड। सबसे पहली रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे फेलियर हो जाएगा। इसके अलावा सेक्शन 5 में ये भी बताया गया कि जब शादी हो रही है तो वैलिड कंसेंट आनी चाहिए दोनों पार्टीज की तरफ से, मेंटल स्टेट सही होना चाहिए, रिपीटेड अटैक्स ऑफ इंसैनिटी नहीं होने चाहिए, यानी कि साउंड माइंड इज अ रिक्वायरमेंट फॉर मैरिज। इसके अलावा एज की रिक्वायरमेंट है, एज की रिक्वायरमेंट 21 फॉर मेन, 18 फॉर वुमेन। इसके अलावा पार्टीज शुड नॉट बी इन अ डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। आपको ये ध्यान रखना है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जैसे कि अब भाई बहन शादी नहीं कर सकते, तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सपिंडाशिप में नहीं होना चाहिए, ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए, ऑल्दो ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। सपिंडाशिप मतलब फादर की तरफ से 5 पीढ़ियों में आपका किसी के साथ कनेक्शन नहीं होना चाहिए, और मदर की साइड से 3 जनरेशन तक कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे कस्टम्स में ये रिलैक्स्ड है, अंडर कस्टमरी लॉ सपिंडाशिप इज वेरी मच रिलैक्स्ड। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है ऑफ अ वैलिड मैरिज, और अगर हम लोग इन पैरामीटर्स पर टेस्ट करें देन सोलोगमी इट डायरेक्टली बिकम्स वॉइड। इनफैक्ट अगर आप एक लॉ के स्टूडेंट है तो यू मस्ट नो अबाउट वॉइड मैरिजेस, डायरेक्टली वॉइड मैरिजेस एंड वॉइडेबल मैरिजेस। सो दिस डायरेक्टली बिकम्स अ वॉइड मैरिज। तो जिन्होंने भी सवाल पूछा यहाँ पे, विल शी डिवोर्स हरसेल्फ, परहैप्स देयर वुड बी नो नीड बिकॉज दिस वुड बी कंसिडर्ड अ वॉइड मैरिज एज ऑफ नाउ, क्योंकि इसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं रहेगी। So there is no legality of sologamy right now. लेकिन सवाल उठता है कि why is क्षमा बिंदु doing this, और हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, इसकी रिपरकशन जरूर हो सकती है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी। क्यों? देखिए, सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी जब हम बात करते हैं तो हमारा टिल्ट थोड़ा सा कम्युनिटेरियनिज्म की तरफ है। जॉइंट फैमिली हुआ करती थी पहले, बहुत ज़्यादा कम्युनिटी के ऊपर फोकस करते हैं, राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इंडिविजुअलिज्म की तरफ भी रुख कर रहे हैं। और 21st सेंचुरी में ये, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण बताया सोलोगमी, इट इज़ अ क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ मोर एंड मोर इंडिविजुअलिज्म इन इंडियन सोसाइटी। अब ये क्लियरली एग्जाम्पल बनता है क्षमा बिंदु से, जब पूछा गया कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, कि आपने क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि मेरे क्रिटिक्स को मुझे एक ही चीज बतानी है कि ये मेरा डिसीजन, दिस इज माई डिसीजन, दिस इज माई इंडिविजुअल डिसीजन, आई हैव टू डिसाइड हु आई हैव टू मैरी, इफ आई हैव टू मैरी अ मैन, अ वुमन और माई सेल्फ। In fact, she said, I want to normalize sologamy. ये उनका स्टेटमेंट था। This clearly shows that in Indian society there is a trend towards individualism, especially in the youth, especially in the millennials. ये हम लोग देख सकते हैं। लेकिन कम्युनिटेरियनिज्म भी है, तो इन दोनों के बीच क्लैश भी हम लोग देख ही सकते हैं। आगे आने वाली समय में हम लोग जरूर ये क्लैशेस देखेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया। आपने देखा एक मीम फेस्ट चला ट्विटर के ऊपर, तो बहुत से लोगों ने कहा कि दिस इज अ बिजार एक्ट, दिस इज अ वेरी बिजार एक्ट, मैरिंग yourself। कुछ लोगों ने कहा कि दिस इज अ सैड एक्ट। सैड एक्ट मतलब आपको कोई मिला नहीं इसलिए आप शादी कर रहे हो, कुछ इस तरह की भी चीजें हुई। इससे और भी ज्यादा बढ़ सकती है इन इंडियन सोसाइटी, इट विल हैव इम्पैक्ट इन फ्यूचर। कुछ लोगों ने, साइकोलॉजिस्ट ने बताया, दिस माइट बी अ नार्सिसिस्टिक बिहेवियर। नार्सिसिस्टिक बिहेवियर मतलब बहुत ज्यादा जो खुद को प्यार करता है या फिर खुद को बहुत ज्यादा पसंद करता है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ नार्सिसिज्म इज दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। कुछ लोगों ने कहा दिस इज एंटी सोशल एक्ट। कुछ लोगों ने कहा कि दिस इज वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न आइडियाज इंडिया में इनकॉर्पोरेट किए जा रहे हैं, एंटी कल्चर का एक्ट है ये, हमारी कल्चर के खिलाफ जाता है, हमारी संस्कृति सभ्यताओं के खिलाफ जाता है, कुछ इस तरह की भी चीजें हुई। तो ये क्लैश हम लोग आने वाले समय में जरूर देख सकते हैं, बिकॉज इन इंडिया वी आर लुकिंग एट अ ट्रेंड ऑफ मोर एंड मोर इंडिविजुअलिज्म, एंड in future we are bound to see more clashes between individual values and communitarian values। और हम लोग ये अनुमान जरूर लगा सकते हैं, जो क्षमा बिंदु का डिसीजन हुआ है सोशल मीडिया पर, अभी तो डिबेट चल रहा है, एक फोरकास्ट या फिर एक अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि दिस मैटर विल गो टू कोर्ट्स फॉर श्योर थ्रू अ PIL और सम सॉर्ट ऑफ लीगल रिकोर्स। अगर हम लोग बात करें तो वी माइट एक्सपेक्ट समथिंग लाइक, जब ऐसी कोई चीज होगी तो हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ चुका है सोलोगमी का मतलब क्या है। सोलोगमी का जो पहला एग्जांपल आ रहा है क्षमा बिंदु का फ्रॉम गुजरात, व्हाई शी इज डूइंग दिस, शी वांट्स टू नॉर्मलाइज सोलोगमी इन इंडिया।
तो देखते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम लोग जल्द से जल्द डिस्कस करेंगे ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।